खिजर साहब। बेटी, मीरान बिल्कुल सच कह रहा है, उसने कोई झूठ नहीं बोला है। वो मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया। रेयान बेटी जाओ, रोको उसे। खिजर ऐसा नहीं कहे। जाओ बेटी जाओ, रोको उसे, जाओ। रेयान रुको, रुक जाओ रेयान बेटी। बाबा इस वक्त आप मत जाएं, प्लीज रुक जाएं। हाँ कहो। हनीफा ये तुम क्या कह रही हो? एलिफ शादुल वालों के घर में? क्या? फिराद, महमूद। जी दादी जान, क्या हुआ है? दादी जान क्या हुआ? कहीं मीरान को तो कुछ नहीं हुआ? एलिफ शादुल वालों के घर में है। फिराद यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? भागो! महमूद जाओ, जल्दी गाड़ियां निकालो, जल्दी करो। एलिफ एलिफ शादुल हवेली क्यों? एलिफ वहाँ कैसे जा सकती है? मगर वो वहाँ क्यों गई है? एलिफ रुको, पागलों जैसी हरकतें मत करो। मीरान, रेयान, रेयान मुझे माफ कर दो, मेरा वो मकसद नहीं था। मीरान प्लीज मेरी आखिरी दफा बात सुन लो। बात सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अल्फाज का तुम पर कोई असर नहीं होता। आज के बाद मुझ पर भी कोई असर नहीं होगा। मीरान मुझसे गलती हो गई है। मीरान बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ कर दो मुझे, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं, बताओ। हाँ, हर बार ऐसा ही होता है, हमारे जुमले हमेशा सेम होते हैं, इसलिए मैं जानता हूं तुम यही कहोगे कि ऐसा मत करो मीरान, प्लीज मीरान, मेरे अल्फाज पर यकीन करो प्लीज। यही कहोगी ना? जानता हूं मैं। और कहोगी कि मेरी आंखों में देखो मीरान, यकीन करो मुझ पर। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। 10 दफा, चाहे 100 दफा, 1000 दफा या लाखों दफा, या जितनी दफा भी कह लो, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप दोनों को जो हाल है ये मैंने किया है। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने बताना चाहा लेकिन मैं नहीं बता पाई, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रहे तो मैं कभी अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा चुप हो जाओ। अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं, चाहे किसी और को नहीं, लेकिन मुझे आकर बता देती। इसलिए बेहतर है कि अब तुम अपना मुंह बंद ही रखो, समझ गई? तुम सब लोगों ने मुझे पागल कर दिया है, बस कर दो अब। मीरान, फिराद, एलिफ को घर ले जाओ। एलिफ, रेहान प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। मीरान प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे एक मौका तो दो अपनी गलती की माफी मांगने का। रुक जाओ प्लीज। मीरान फिराद भाई, मैंने बहुत बुरा कर दिया सबके साथ, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है एलिफ, खुद को संभालो, ठीक है? चलो एलिफ, अब घर चलते हैं, चलो आ जाओ। एलिफ, मैं रेहान से बात करूंगी, मैं जाऊंगी और उसे बताऊंगी। नहीं, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी ज़हरा, बल्कि तुम ये कहोगी कि तुम्हारे अब्बू ने झूठ बोला है, समझी तुम?
उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारा कसूर मेरा है। आप नहीं कर सकते। जरा इस सब की वजह मैं हूँ। गलती मेरी है, खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मैंने कहा ना, आप इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। आपने नहीं कहा था, बल्कि मैंने जबरदस्ती बुलवाया। जहरा, मेरी बात को समझो। जानता हूं कि तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। जानता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान होगी, फिर भी मैंने ये सब किया। अब मैं जो कह रहा हूं तुम सिर्फ वही करो। अगर नहीं कहोगी तो हमारी बेटी हमसे दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना जहरा, नहीं करना। अगर सच्चाई बता दी तो वो हम दोनों को छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम मानोगी। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी फिक्र मत करो, वो सिर्फ मुझसे दूर होगी, लेकिन तुम्हारे और कुल के करीब रहेगी हमारी बेटी। प्लीज जहरा,